भाई ये तो हद से ज्यादा ही पैसे हैं। अभी आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू जब भी सऊदी अरेबिया जाती है वहां पर अपने शोज करवाती है तो उनको बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। इवन वो रेसलमेनिया से भी मामलों में बहुत सारे ऊपर होते हैं। रेसलमेनिया बस नाम का बड़ा शो है डब्ल्यूडब्ल्यू का, लेकिन पैसे वाली बात डब्ल्यूडब्ल्यू की सऊदी अरेबिया से होती है। अब गाइस यूएई भी डब्ल्यूडब्ल्यू अपनी कंट्री के अंदर करवाना चाहता है। और गाइस इसके बारे में जो रिपोर्ट आई है, जो नंबर्स हैं, ये सऊदी अरेबिया की जो डील है डब्ल्यूडब्ल्यू का एक शो करने के जितने पैसे मिलते हैं उसके भी डबल हैं। यूएई डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ इस चीज को लेकर बात कर रही है। और गाइस जो एक शो के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू को पैसे मिलेंगे अगर चीजें फाइनलाइज हो जाती है जैसा भी रिपोर्ट आ रही है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू 150 से 200 मिलियन डॉलर कमाएगी। अभी $1 मिलियन में इंडियन रुपीस के हिसाब से जो है 8 करोड़ चल रहे हैं, तो ये 1600 करोड़ हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यू ये 3 साल की डील साइन करेगी। एक साल में 2 शो होंगे और एक शो के आप मान सकते हो यहां पे ये 1600 करोड़ के आसपास का नंबर निकल के आ रहा है। तो अब आप इमेजिन ही करो जो डब्ल्यूडब्ल्यू को इतने मोटे पैसे मिलेंगे। मतलब सऊदी अरेबिया में हम अभी डब्ल्यूडब्ल्यू जाते हैं तो कहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू ऑल आउट जाती है, बड़े बड़े सुपरस्टार्स को जिसको लेके आना चाहती है वो लेके आती है, जिसको लाके वो इंप्रेस कर सकते हैं कि भाई हाँ चलो तुमने इतने पैसे दिए तो हम उस हिसाब से फुलफिल भी करेंगे अपनी ड्यूटी को। तो अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि यूएई में अगर हो गया डब्ल्यूडब्ल्यू का शो तो फिर क्या मैचेस होंगे और किस लेवल का शो बन जाएगा। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के 137th एपिसोड में। आज तो भर भर के पेटी पैक न्यूज है इस वीडियो में। सबसे पहले गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में। यहाँ पे ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं होगी ना विंस मैकमैन के लिए, विंस क्या ही फर्क पड़ता है वैसे किसी को रेटिंग से। लास्ट वीक की जो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी 1.778 मिलियन व्यूअर्स और इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप है वो है 1.716 मिलियन व्यूअर्स। अभी मैंने कहा ना क्या ही फर्क पड़ता है किसी को व्यूअरशिप से। मैं सच में पूछ रहा हूँ क्या मुझे अपनी वीडियोस में बताना चाहिए मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप को या फिर स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को, या फिर अब ये बहुत पुराना हो गया बताने के लिए और छोड़ देते हैं इसको हमेशा के लिए। ये बात मुझे आप लोग बताना आज कमेंट सेक्शन में। फिलहाल जो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप है वो डाउन आ गई है। अगली स्टोरी है गाइस ड्रू मैकिंटायर से रिलेटेड, और ड्रू मैकिंटायर के फैंस तो बहुत लंबी वाली सांस लेंगे यहाँ पे और बहुत रिलीफ मिलेगा उनको ये चीज सुन के, क्योंकि गाइस ड्रू मैकिंटायर के बारे में ये अपडेट है कि अब वो जो है डील साइन करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में। और ये नई डील के साथ साथ एक बहुत बड़ी डील भी है। तो अगर ये बहुत बड़ी डील वाली टर्म आ रही है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ड्रू मैकिंटायर ने ट्रिक किया डब्ल्यूडब्ल्यू को कि चलो कुछ टाइम तक नहीं करते ऐसे वैसे, और उसके बाद जब नेगोशिएशन में उनको अच्छा प्राइस मिल जाएगा तो उसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन कर लेंगे। इसमें कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि अगर तुम ये नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब कि तुम एक असली मर्द नहीं हो। अभी आज के टाइम में तो ये वाला सेंटेंस फिट बैठ जाएगा, क्योंकि पैसे कमा पाना मतलब कि वो भी जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बिजनेस ही कहा जाता है, तो फिर ये चीज़ सही भी बनती है। और ऐसा काफ़ी सारे सुपरस्टार्स करते हैं, रैंडी ऑर्टन भी करते हैं इवन, उन्होंने तो ये AEW की चीज़ों को भी उन्होंने टीज कर दिया। तो सोच रहे हो किस लेवल के, हालांकि लॉयल्टी थी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ही साइन किया। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ब्रे वाइट से रिलेटेड एक अपडेट है। अपडेट तो बढ़िया, लेकिन छोटे से टाइम में आपको बताऊंगा। डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी जो इंटरनल डब्ल्यूडब्ल्यू के रोस्टर की लिस्ट है वहां से ब्रे वाइट का नाम हटा दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रे वाइट को कंपनी से निकाल दिया, बल्कि बात ये समझ में आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी इंटरनल रोस्टर से उनको निकाला है। मतलब हमको तो एक रोस्टर दिख रहा है कि उनके अंदर ही अंदर होता है कि जिस शीट पे सारे सुपरस्टार्स का नेम है उस हिसाब से उनकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन ब्रे वाइट का नाम वहां पे कहीं भी नहीं है। इसका मतलब अभी दूर दूर तक शायद ब्रे वाइट का रिटर्न नहीं होने वाला। कुछ भी आता रहता है ब्रे वाइट के बारे में। कुछ टाइम पहले मैं सुन रहा था, जो मैंने आपको बताया था कि उनके लिए नया राइटर ढूंढ के लेके आई है डब्ल्यूडब्ल्यू। अब वो राइटर कहाँ है वो भी नहीं पता, और इंटरनल रोस्टर से ब्रे वाइट का नाम भी गायब हो चुका है। अगली स्टोरी विंस मैकमैन से रिलेटेड है, और ये सुन के आपको थोड़ा सा फनी लगेगा, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि विंस मैकमैन चेयरमैन रहने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के साथ तब तक जब तक कि वो मर नहीं जाते। ये मैं अपनी लैंग्वेज में नहीं बोल रहा, ये एक्चुअल में ऐसा ही है। जो उन्होंने एंडेवर के मर्जर के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू UFC के साथ में काम कर रहे हैं, उसके बाद जो डील साइन हुई है वो ये है कि विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यू और ये जो UFC के साथ ये जो मर्ज होकर चेयरमैन बने हैं, इसमें बिल्कुल अपने डेथ तक कंपनी के साथ काम करेंगे। हाँ, रेजिग्नेशन वाली चीज हो जाती है तो बात अलग है, वरना विंस मैकमैन का जो पूरा कार्यकाल है, अपनी जो पूरी लाइफ है वो समर्पित हो गई है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के लिए। और विंस मैकमैन ने लेके भी डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को कहां से आए, स्कैंडल कर लिया, उसके बाद इमेज धुल गई, बेकार सी हो गई थोड़ी सी, लेकिन मानना तो पड़ेगा विंस मैकमैन को। भाई हार्ड वर्किंग बंदा तो है, ये चीज तो हम लोग सीख सकते हैं विंस मैकमैन से। बाकी ज्यादा कुछ चीज वैसे सीखने की जरूरत नहीं है ना। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और जिंदर महाल इंदु शेर हमने देखा कि मंडे नाइट रॉ में आ चुके हैं। अभी जिंदर महाल का क्या रोल होने वाला है इंदु शेर के अंदर, उसके बारे में एक रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट ये है कि फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू इंदु शेर को फैक्शन की तरह नहीं देख रही टीवी पे कि हाँ ये 3 सुपरस्टार्स का ग्रुप है, ये आके डोमिनेट करेगा, बल्कि जिंदर महाल को ज्यादा मैनेजर वाला ही रोल मिला है, और वीर महानंद सांगा को टैग टीम के तौर पर डब्ल्यूडब्ल्यू आगे लेके जाने वाली है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिंदर महाल रेसल ही नहीं करेंगे, जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो फिर वो चीज होगी, लेकिन फिलहाल इनिशियली डब्ल्यूडब्ल्यू का ऐसा कुछ प्लान है नहीं।
अभी ये रिपोर्ट देखते हैं कितनी सही साबित होती है, क्योंकि मैं तो वैसे तीनों को साथ में लड़ते हुए देखना चाहूंगा, वरना फिर ऐसा लगता है कि जिंदर महल जब लड़ नहीं रहे फिर अचानक से लड़ते तो वो उनको ही हारना है मैच में, क्योंकि हमने यूजुअली ये देखा है जो बंदा मैनेजर भी इतना रेगुलर कंपीट नहीं कर रहा, फिर उसको अगर टीम को हरवाना तो फिर उसको हरवा देते हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि ये वाला एंगल डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ से दिखाए। और गाइस आज चैनल के साथ चिपके रहना, क्योंकि शाम को एक बड़ी मस्त वीडियो भी आने वाली है इंदु शेर और ब्लड लाइन के बारे में। अगली स्टोरी है गाइस सेथ रॉलिंस से रिलेटेड, और सेथ रॉलिंस एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में, जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी स्टैब्लिश हुई है, किसी भी सुपरस्टार ने नहीं करी है। और भाई ये तो सच में मतलब इसके लिए तो तुमको लकी होना पड़ेगा, फिर भगवान से अपनी किस्मत लिखवा के आना पड़ेगा, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब वो नाइट ऑफ चैंपियंस में जब कंपीट करेंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, तो वो अकेले ऐसे सुपरस्टार होंगे जिन्होंने 3 डिफरेंट मैचेस में 3 डिफरेंट टाइटल के लिए कंपीट किया है, वो भी इनॉग्रल यानी कि फर्स्ट एवर मैच के अंदर। आपको पता ही होगा इससे पहले हम लोगों ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच देखा था उनका फिन बैलर के साथ में। एनएक्सटी से फॉलो कर रहे हो तो सेथ रॉलिंस ने एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए भी जो इनॉग्रल वाला चैंपियनशिप मैच था उसके लिए भी कंपीट किया था, जीती भी थी। बताना अगर आपको याद है कि अपोनेंट कौन था। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एजे स्टाइल्स के साथ भी उनका मैच होने वाला है, देखते हैं क्या यहाँ पे वो चैंपियनशिप कैप्चर करते हैं या फिर नहीं। और गाइस हमारी जो अगली स्टोरी है वो इसी से रिलेटेड है, और आप कह सकते हो कि कल रात पूरा बवंडर ही मच गया जब ये चीज पूरी सामने निकल कर आई। सेथ रॉलिंस को हम लोगों ने मंडे नाइट ड्रॉ पर नहीं देखा था, उनके बारे में ये रिपोर्ट आई कि सेथ रॉलिंस मंडे नाइट ड्रॉ पर नहीं थे, बल्कि वो कैप्टन अमेरिका का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके लिए शूट कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पिक्चर भी देखी जहां पर आप लोग सेथ रॉलिंस को देख सकते हो। अब इसमें बड़ा क्या हुआ, ये नहीं कि सेथ रॉलिंस का हॉलीवुड में कदम रखना, बल्कि बात ये सामने निकल कर आई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब हेजिटेट हो रही है सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनाने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा है कि शायद अब सेथ रॉलिंस वहां बिजी हो जाएंगे। और गाइस ऐसा नहीं है कि वो एक रोल है सेथ रॉलिंस का उसके बाद वो वापस आ जाएंगे, अभी रिपोर्ट ये आ रही है कि और भी कुछ उनके कुछ रोल होने वाले हैं हॉलीवुड के अंदर। तो इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे सुपरस्टार के ऊपर तो चैंपियनशिप बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, और ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। फिर रिपोर्ट यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपना जो डिसीजन है उसको फाइनल नहीं किया है अभी भी, कि फर्स्ट एवर उनका नए डिजाइन के साथ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कौन बनेगा। एंड देन उसके बाद सारी बातें आनी शुरू हो गई कि कोई एक ऐसा सुपरस्टार है जो कि अब हॉलीवुड में जाने वाला नेक्स्ट ईयर। एंड देन गाइस एजे स्टाइल्स के बारे में क्या पॉजिटिव चीज है, अगर आप एजे स्टाइल्स को चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हो, ये आप लोग ट्वीट देख सकते हो वाइपर ज़ेरो का। यहाँ पर लिखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लोग हैं जो कि चाहते हैं कि एजे स्टाइल्स को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतनी चाहिए, वहीं कई सारे लोग सेथ रॉलिंस को चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि ये फैंस की चॉइस है। बोथ हैव देयर सपोर्टर्स इंटरनली, बट आई एम टोल्ड इट इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज वी मे थिंक, यानी कि ये इतना सिंपल ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इजी पीजी जितना कि हमको नजर आ रहा है। तो भाई जो हमको अब तक लग रहा था कि सेथ रॉलिंस तो भाई इजीली जीत जाएंगे, ऐसा शायद यहाँ पे नहीं होने वाला है, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने अपना जो रोल है उसको लॉक किया है कैप्टन अमेरिका के लिए। बाकी आप इसके बारे में अपने थॉट्स में जरूर बताना, लेकिन मस्त होगा इसको देखना कि फर्स्ट एवर चैंपियन बनता कौन है। सेथ रॉलिंस ने एनएक्सटी की चैंपियनशिप तो जीती थी, यूनिवर्सल चैंपियनशिप का जो मैच था वो नहीं जीते। अब देखते हैं क्या 1-1 की जो चीज चल रही है उसको 2-1 में विक्ट्री के साथ वो बनाते हैं या फिर हार के साथ बनाते हैं। नेक्स्ट स्टोरी एक बहुत सही चीज है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है और करनी भी चाहिए थी। बियांका बेलेयर के कैरेक्टर में चेंज हो रहा है, उनको हील टर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई देगी स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ मिलके। हाँ अभी ये चीज नहीं होने वाली कि 2-3 महीने के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस चीज को कर दिया, इसको होने में थोड़ा सा टाइम है, देखते हैं कब तक होता है। लेकिन ये मच नीडेड चीजें जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को बियांका बेलेयर के साथ करनी चाहिए, वरना कुछ मामला सही लग नहीं रहा है विमेंस डिवीजन में भी और जो चैंपियन है उनके साथ भी, एक्सेप्ट रिया रिप्ली। अगली स्टोरी गाइस रोमन रेंज से रिलेटेड है, और रोमन रेंज को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक ऐसे शो के अंदर बुक किया जो कि फैंस के लिए सरप्राइजिंग है, और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक हाउस शो होने वाला है। 20 मई को डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो हाउस शो होने वाला है क्राउन कोलिजियम से, वहां पे रोमन रेंज अपनी अपीयरेंस करने वाले हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 4 years। कल शाम को रोमन रेंज के बारे में, पूरी ब्लड लाइन के बारे में मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, भाई पूरी पढ़ते खोलती है, जाके उसको जरूर देखना। वो वीडियो तो बिल्कुल मिस मत करना, वो वीडियो मिस करी तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर जाओगे। बहुत बड़ा स्पॉइलर भी है उसमें आगे रोमन रेंज के प्लान के लिए, जाके देखना जरूर, ऊपर लिंक भी है। अगली स्टोरी मनी इन द बैंक के पार्टिसिपेंट से रिलेटेड है। डेमन प्रीस्ट का नाम है यहाँ पर, एलन नाइट भी है, बॉबी रूड भी और रिडल भी है। ये 4 सुपरस्टार ज़रो न्यूज के अकॉर्डिंग कंफर्म है जो कि आपको इस साल के मनी इन द बैंक के लैडर मैच में देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आपको कोई अर्ली प्रेडिक्शन है इन 4 नामों में से तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर कोई और नाम जो कि आप लोग इस लिस्ट में देखना चाहोगे। रोमन रेंज के बारे में भी गाइस एक अपडेट है, और अपडेट ये है कि रोमन रेंज एक ब्रेक लेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से, और वो ब्रेक ऐसा होगा कि वो दोनों टाइटल्स लेके उसके बाद फुर हो जाएंगे। और ये जो ब्रेक है उसके बारे में रूमर्स यहाँ है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम के बाद ये वाला ब्रेक रोमन रेंज को देने वाली है, या फिर वो खुद से लेने वाले हैं, और ये चीज रोमन रेंज काफी करते भी हैं। तो बड़ी एक इवेंट के अंदर आ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा ब्रेक भी रोमन रेंज के लिए इंतजार कर रहा है। वैसे मुझे याद है कि रेसलमेनिया के बाद भी ऐसा रूमर आया था और हमने ब्रेक देखा भी रोमन रेंज का।
इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन हाँ ठीक ठाक ब्रेक था, 20-25 दिन से तो ज्यादा ही रोमन रेंस ब्रेक पर थे। तो एक महीना भी अगर भाई तुम्हारा वर्ल्ड चैंपियन नहीं आ रहा तो उसको एक बड़ा वाला ब्रेक मेरे ख्याल से मानना तो चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी है गाइस ज़ेरो न्यूज के थ्रू, और यहाँ पे बताते हैं कि एक टाइटल चेंज आने वाला है नाइट ऑफ चैंपियंस में। साथ में नीचे वो एक स्पॉइलर भी देते हैं कि सरप्राइज मत होना कि अगर बंदा चैंपियनशिप ड्रॉप करके बिल्कुल एक डिफरेंट पाथ की तरफ ही चलने लगे। अब जब यहाँ पे ये चीज बोली तो उसके बाद ज़ेरो न्यूज ने इसके बारे में और कंफर्म करके बताया कि ये जो सुपरस्टार है वो एक मेल सुपरस्टार है, यहाँ पे विमेंस डिवीजन की बात नहीं हो रही। उसके बाद तो भाई लोगों ने अपने दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया कि क्या रोमन रेंस सच में 4 टाइटल्स जीत जाएंगे, या फिर गुंथर चैंपियनशिप हारेंगे, या फिर ऑस्टिन थेरी अपनी चैंपियनशिप हारने वाले हैं। बाकी ये एक स्पॉइलर ही आप लोग इसे मान सकते हो। और जो हमारी अगली स्टोरी है ना वो थोड़ी सी आप लोग कह सकते हो इसी से लिंक्ड है, ये तो आपके बिल्कुल होश उड़ा देगी। द रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से ट्वीट आता है जहां पर वो बताते हैं कि उनको पॉसिबिलिटी के बारे में पता चल रहा है कि गुंथर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हार जाए नाइट ऑफ चैंपियंस में। कंफर्म यहां पे कुछ भी नहीं है, लेकिन बातें हो रही हैं अली के बारे में कि उनके करियर में एक ऐसी उनको विन दी जाए जो कि उनके पूरे करियर को चेंज कर दे। लेकिन कुछ लोग कंपनी के अंदर ऐसे हैं जो कि ये चीज होना नहीं चाहते कि होनी चाहिए। अब भाई अगर खुद इमेजिन करो मुस्तफा अली गुंथर को हरा के, गुंथर इतने टाइम से चैंपियन है और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत जाए, तो मुस्तफा अली को देखने का नजरिया ही फैंस का पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। बाकी गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।